हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप जो चाहते हैं आपको वही मिलेगा। कल की वीडियो में आपने सुना होगा कि विजुअलाइजेशन की पावर से किस तरह से आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। आप तब तक उस बात पर विश्वास नहीं करते जब तक वो घटना आपके साथ घट नहीं गई है। क्या आपने मेरा वीडियो सुनने के बाद अपने बीते हुए समय को याद किया है, जिस समय में आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जो उस समय तो आपने ध्यान में नहीं दिया, पर अब इस वीडियो को सुनने के बाद उसे आप अपनी ज़िंदगी के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं वो मिलेगा। कल हमने जाना था कि विजुअलाइजेशन आपको कैसे करनी है, कैसे आपको अपने जो लक्ष्य है, जो आपने सोचा है, जो आपको चाहिए, उसको कैसे एक चित्र में चित्र की तरह सोचना है। क्योंकि चित्र हमेशा, जब आप उस चित्र को याद करेंगे और आप सोचेंगे कि वो चीज़ सच में आपके पास आ रही है, तो आपका मन जो है सकारात्मक विचारों से भर जाएगा और वो चीज़ आपकी तरफ आकर्षित हो गई। इसका एक उदाहरण जिस बुक को हम आपके साथ पढ़ रहे हैं, रहस्य द सीक्रेट, उस बुक में उसके सच्ची घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो विजुअलाइजेशन की पावर पे कैसे उन्होंने यकीन किया उसके बारे में जानते हैं। जो आपके जीवन में शक्तिशाली प्रक्रियाएं होती हैं, जो आपको चाहिए उसको पाने के लिए आपको ब्रह्मांड में आकर्षण की शक्तियों के लिए आपको सबसे पहला कदम ये करना है कि आप अपने लक्ष्य में पूरी तरह स्पष्ट रहिए कि आपको क्या चाहिए। दूसरा, आपको जो भी चाहिए उसे आपको एक चित्र में विजुअलाइज करना है, यानी उसका आंख बंद करके आपको ये सोचना है कि आपको वो चित्र मिल गया। जिसके लिए पिछले वीडियो में एक उदाहरण हमने दिया था कि आप अपने दोनों हाथों को अच्छे से देख लीजिए और आंखें बंद कर कर ये सोचिए कि आपकी जो मनपसंद कार है उसके ऊपर आपका जो हाथ है उसके स्टीयरिंग व्हील पे है और आप उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। उसकी सीट कैसी है, उसका कलर कैसा है, आपको कौन सा मॉडल चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप इमेजिन कर लेंगे और आंखें बंद कर जब आप उसके बारे में सोचेंगे, तो आपको वैसा ही फील आएगा कि जैसे वो चीज़ आपके पास आ गई है। कहीं ना कहीं आपने आकर्षण के नियम आपने उस गाड़ी को अपनी ओर आकर्षित किया है। जब इसमें जो शक्तिशाली प्रक्रियाएं जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे मर्सी मिशाल जी कहते हैं, जो शक्तिशाली प्रक्रियाएं हैं, सशक्त प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। कैसे? जो लोग इस तरह का जादुई जीवन जीते हैं उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फ़र्क यही है कि जादुई जीवन जीने वाले लोग मनचाही चीज़ों को आदतन आदतन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करना उनकी आदत बन जाती है और वे चाहे जहाँ भी जाएं उनके साथ जादू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को जब हम बार बार करते हैं तो हम उस चीज़ में माहिर हो जाते हैं, उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, वे हर बार इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ दो सच्ची घटनाएं दी गई हैं जो आकर्षण के शक्तिशाली नियम और ब्रह्मांड की सक्रियता को, अचूक प्रक्रिया को स्पष्ट दर्शाती है। आपको जैसे बताया था कि ये किताब सच्ची घटना पर आधारित है। इनमें उन लोगों ने सच्ची घटनाओं की बात की है जिन्होंने इस किताब को मतलब द सीक्रेट मूवी को देखा और उसके बाद अपने जीवन में उसका इस्तेमाल किया। यहाँ पहली कहानी जीनी नाम की महिला के बारे में है जिसने द सीक्रेट का डीवीडी खरीदा। वह उसे दिन में कम से कम एक बार देखने लगी ताकि संदेश उसके शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाए। वह खास तौर पर बॉब कटर से प्रभावित थी। उसने सोचा कि उनसे मिलना बेहतरीन अनुभव है। कितनी बार जब कोई हम ऐसी चीज़ सुनते हैं जिस पर हमारा बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और हम उसको करने की सोचते हैं, तो जो आपका मन है वो तैयार ही नहीं होता है। तो उसने बताया है कि जब एक महिला ने द सीक्रेट मूवी देखी तो वह उसको रोज़ देखती थी, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी होती हैं जिन पे विश्वास हो नहीं पाता, क्योंकि जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं हमारे मन में इतने सारे नेगेटिव विचार हैं कि हम जो सही चीज़ की पहचान नहीं कर पाते। इसलिए वह रोज़ उस वीडियो को देखती थी
द सीक्रेट वीडियो को देखती थी। उससे उसके मन में जो इसके बीच में एक राइटर हैं बॉब प्रकटर जी, वह उनसे बहुत प्रभावित थी, तो वह उनसे मिलना चाहती थी। तो कैसे मिला जाए? एक सुबह जीनी ने अपनी डाक देखी। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई। डाकिये ने गलती से बॉब प्रकटर की डाक उसके घर पर पहुंचा दी। जीनी को यह बात मालूम नहीं थी कि बॉब प्रकटर उसके घर से सिर्फ 4 ब्लॉक दूर ही रहते हैं। यही नहीं, जीनी का मकान नंबर भी वही था जो बॉब प्रकटर का था। वह तत्काल डाक लेकर सही पते पर पहुंचने के लिए चल दी। क्या आप उसके परम आनंद की कल्पना कर सकते हैं? जब दरवाज़ा खुला होगा, उसने बॉब प्रकटर को अपने सामने खड़ा देखा होगा। बॉब घर पर बहुत कम रहते हैं क्योंकि वे लोगों को सिखाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की योजना की टाइमिंग हमेशा आदर्श होती है। जीनी ने जैसे ही सोचा कि बॉब प्रकटर से मिलना बेहतरीन रहेगा, आकर्षण के नियम ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि वो सच हो गई। दूसरी कहानी कॉलिन नाम के 10 वर्षीय लड़के की है, जिसे द सीक्रेट फिल्म बड़ी पसंद आई। कॉलिन का परिवार डिज्नी वर्ल्ड की 1 हफ्ते की यात्रा पर गया और पहले दिन उन्होंने पार्क में लंबी लाइन लगानी पड़ी। उस रात सोने से ठीक पहले कॉलिन ने सोचा, कल मैं सारे बड़े झूलों की सवारी करना चाहता हूँ और लाइन में इंतज़ार नहीं करना चाहूँगा। अगली सुबह पार्क खुलते समय कॉलिन और उसका परिवार ऐप कार्ट सेंटर के गेट पर थे। पार्क खुलते ही डिज्नी के स्टाफ के एक सदस्य उनके पास आकर कहा कि वे ऐप कार्ट के उस दिन के प्रथम परिवार हैं। प्रथम परिवार के रूप में उन्होंने VIP स्टेटस दिया गया। स्टाफ का एक सदस्य पूरे समय उनके साथ रहा और उन्हें ऐप कार्ट के हर बड़े झूलों का मुफ्त टिकट दिया गया। कॉलिन ने जो चाहा था वह हो गया, बल्कि उसने बहुत ज़्यादा हो गया। सैकड़ों परिवार सुबह ऐप कॉप सेंटर में दाखिल होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कॉलिन को ज़रा भी शक नहीं था कि उसके परिवार को प्रथम परिवार के रूप में क्यों चुना गया। वह जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने रहस्य का इस्तेमाल किया है। जो इसमें कॉलिन नाम के बच्चे की बात बताई गई, उसने द सीक्रेट मूवी देखी और सोचा कि मैं उसे अपने जीवन में कैसे रियल करूं। उसे वो आइडिया बहुत पसंद आया, तो उसने सोचा, आज जब मैं पहली बार पार्क गया था तो मुझे बहुत लंबी लाइन लगानी, तो उसने रात को सोते समय एक विचार बनाया कि उसे कल VIP ट्रीटमेंट चाहिए, उसे लाइन में नहीं लगना, सारे झूले फ्री चाहिए। जब वो नेक्स्ट डे गया तो उसे सब कुछ उसका ऐसा ही हुआ। तो उसे समझ आ गया कि उसने जो रहस्य का इस्तेमाल किया था वह पूरी तरह सटीक था। कल्पना कीजिए, 10 साल की उम्र में ही उसे पता चल गया था कि इंसान के भीतर दुनिया को हिलाने की शक्ति है। कोई भी चीज़ आपकी तस्वीर को साकार होने से नहीं रोक सकती, सिवाय उस शक्ति के जिसने उसे उत्पन्न किया था, यानी आप। जेम्स रे, लोग इसे कुछ समय तक कायम रखते हैं, वे सचमुच इसके समर्थक बन जाते हैं। वे कहते हैं, मैं प्रेरित हो चुका हूँ, मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और मैं अपनी ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ, लेकिन परिणाम नज़र नहीं आते। सतह के नीचे सब कुछ बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ सतह पर मौजूद परिणामों को देखकर कहने लगता है, यह काम नहीं करता है। आप जानते हैं फिर क्या होगा? ब्रह्मांड कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और सतह के नीचे मौजूद सारे परिणाम गायब हो जाते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क में शंका का एक भी विचार दाखिल होने देते हैं तो आकर्षण का नियम जल्दी ही एक के बाद एक शंकाएं खींच लाएगा। जिस पल शंका का कोई विचार आएगा, उसी पल उसे बाहर निकाल दें, उस विचार को बाहर भेज दें। उसकी जगह यह सोचें, मैं नहीं जानता हूँ कि यह चीज़ मुझे मिल रही है। उसकी जगह यह सोचें, मैं जानता हूँ कि यह चीज़ मुझे मिल रही है।
मैं जानता हूँ कि यह चीज़ मुझे मिल रही है और इसे महसूस करें। जॉन असराफ जी कहते हैं, आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विज़न बोर्ड बनाना शुरू किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है, विज़न बोर्ड। 1995 में मैंने एक विज़न बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज़ को हासिल करना चाहता था या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज़ की तस्वीर मैं इस विज़न बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वो मुझे मिल चुकी हो। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और सामान के बक्से स्टोरेज में रख दिए और 5 साल में 3 शहर बदले। फिर आखिर मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसे नवीनीकरण कराया और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान बुलवाया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहाँ दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विज़न बोर्ड हैं। उसने पूछा, विज़न बोर्ड क्या होते हैं? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ। जिन चीज़ों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख देता हूँ। जाहिर है 5.5 साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ सकता था, इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें विज़न बोर्ड दिखाता हूँ। यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बॉक्स खोला। एक विज़न बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसमें 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी इस बात की थी, हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था और मुझे यह बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया। कीनन ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार हर चीज़ समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है, हर चीज़ जिस पर मैंने ज़िंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मैंने कंपनियाँ बनाई हैं, यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। यानी आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, जब आप उसकी तस्वीर बना रहे होते हैं, वो आपका भविष्य होती है। विज़न बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहाँ पर लगा सकते हैं। अपने विज़न बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असराफ ने किया। उन चीज़ों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पा लेंगे और पाने के लिए कृतज्ञ महसूस करेंगे तो आप पुरानी तस्वीर हटाकर नई तस्वीर लगा सकते हैं। यह बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विज़न बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। द सीक्रेट वेबसाइट फोरम ने एक व्यक्ति ने अपने विज़न बोर्ड पर द सीक्रेट डीवीडी की तस्वीर लगा दी। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी थी लेकिन उसके पास इसका डीवीडी नहीं था। उसने विज़न बोर्ड बनाने के 2 दिन बाद मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली कि मैं द सीक्रेट फोरम
पोस्टिंग करने वाले पहले 10 लोगों की मुफ्त डीवीडी नाम दे दूं। वह 10 लोगों में से एक था। अपने विज़न बोर्ड पर इसकी तस्वीर लगने के 2 दिन के भीतर ही उसे द सीक्रेट की डीवीडी मिल गई। चाहे यह द सीक्रेट का डीवीडी हो या मकान, निर्माण करने और पाने की खुशी अद्भुत है। मानसिक कल्पना करने का एक और सशक्त उदाहरण मेरी माँ के अनुभव में मिलता है। वे एक नया मकान खरीदना चाहती थी। इस मकान के लिए मेरी माँ के अलावा भी कई लोगों ने बोली लगाई थी। मेरी माँ ने इस मकान को अपना बनाने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने बैठकर अपना नाम और मकान का नया पता बार बार लिखा। वो ऐसा तब तक करती रही जब तक कि उन्हें यह नया पता नहीं लगने लगा। फिर उन्होंने अपना सारा फर्नीचर उस नए मकान में सजाने की कल्पना की। यह करने के चंद घंटों के भीतर ही उनके पास मालिक का फ़ोन आया। उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। वे बहुत रोमांचित थी, लेकिन इससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि मकान उनका था। वे चैंपियन थी। फैसला करें। जैक कैनफील्ड जी कहते हैं, फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं। यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि यह आपके लिए संभव है। और फिर हर दिन अपनी आँखें कुछ मिनटों के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप क्या चाहते हैं। वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं, और इसका सचमुच आनंद लें। और फिर अपना दिन शुरू करें और ब्रह्मांड को समर्पित कर दें, और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज़ को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है। तो जो विजुअलाइजेशन की पावर है वो सच में रियल है, वो सच में काम करती है। इन उदाहरणों को पढ़ने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि सच में विजुअलाइजेशन की पावर काम करती है। जो भी उदाहरण किताब में दिए गए हैं वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो इसी तरह ये सफ़र आपके साथ चलता रहेगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी एक छोटी सी कोशिश अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाती है तो मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं एक ज़रिया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।